हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय एग्ज़ाम हब यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बीपीएससी मेंस के लिए जो है जीएस पेपर 1 सेक्शन के अंतर्गत जो है हिस्ट्री का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये बिहार स्पेसिफिक होगा, जिसका क्वेश्चन है आज का पटना कलम चित्रकला शैली के बारे में आपको लिखना है, इसका आंसर राइटिंग करना है, जो कि आपके बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ये वीडियो। ओके, इससे पहले जो है बहुत सारे जो है वीडियो अपलोड हो चुके हैं जीएस पेपर 1 से संबंधित, 2 से संबंधित। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको भी देख सकते हैं, ये आपके बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम के लिए यूजफुल हो सकता है। और आगे बढ़ने से पहले बता दें कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। यदि वीडियो आपके लिए यूजफुल हुआ तो लाइक कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आज के इस क्वेश्चन में। पटना कलाम पेंटिंग स्टाइल से संबंधित देखते हैं। पटना कलाम चित्रकला शैली का जो है इसके बारे में देखते हैं। बंगाल के नवाब मुर्शिदाबाद के पतन के बाद 18वीं शताब्दी के मध्य में कारीगर जो है पटना की ओर हस्तांतरित हो गए। बंगाल के नवाब और मुर्शिदाबाद के पतन के कारण जो है वो बहुत सारे कारीगर थे 18वीं शताब्दी के मध्य में, जो सारे कारीगर बहुत सारे थे वो पटना के लिए हस्तांतरित हो गए, वहाँ से पटना चले आए, जहाँ वे स्थानीय अभिजात वर्ग और ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में आए। कहाँ पे आए? स्थानीय जो भी अभिजात वर्ग थे और ईस्ट इंडिया कंपनी थे उसके संरक्षण में आए। उसके बाद इस चित्रकला का एक नया अनूठा रूप सामने आया, जिसे कंपनी चित्रकला या पटना कलम के नाम से जाने लगा। उसके बाद हस्तांतरित होकर बहुत सारे कलाकार जो हैं, कारीगर जो हैं वो पटना आए। वहाँ पे उसको जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है संरक्षण मिला, बहुत सारे अभिजात वर्ग का संरक्षण मिला, स्थानीय लोगों का। और उसके बाद जो है इस चित्रकला शैली में जो है एक अनूठा रूप देखने को आया, सामने मिला, जिसे जो है हम लोग कहते हैं, किसे क्या कहते हैं, कंपनी चित्रकला कहते हैं या पटना कलम के नाम से उसके बाद जाने लग गया। ओके, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये पेंटिंग का इमेज है। ओके, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके मुख्य विशेषताएं क्या हैं पटना कलम शैली का। यह चित्रकला शैली फारसी और ब्रिटिश शैलियों से प्रभावित है। किससे है? फारसी और ब्रिटिश शैलियों से प्रभावित है पटना कलम चित्रकला शैली। कारीगरों ने मुगल शैली से रंगों और अस्तर को अपनाया और ब्रिटिश शैली से छायांकन को अपनाया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे विशेषताएं इसके इंपॉर्टेंस हैं कि कारीगर जो है वो मुगल शैली से क्या लिया? रंगों और अस्तर को अपनाया, और ब्रिटिश शैली से जो है छायांकन को अपनाया। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चित्रकला में विस्तृत और उत्कृष्ट रूप से सजाए गए बॉर्डर हैं, जो पेंटिंग के विषय पर प्रमुखता से केंद्रित है। चित्रकला में जो है विस्तृत और व्यापक रूप से, उत्कृष्ट रूप से, भव्य रूप से जो है बॉर्डर सजाए गए हैं, जो कि पेंटिंग के विषय पर प्रमुखता से केंद्रित करती है, उस पर ध्यान जाता, आकर्षण होता है आदमी का। ओके, मुगल चित्रकला के विपरीत जो अभिजात और दरबार के दृश्यों पर केंद्रित था, पटना कलम के कारीगर आम आदमी के दैनिक जीवन से बहुत प्रभावित थे। मुगल चित्रकला के जस्ट ये विपरीत था, जो कि अभिजात और दरबार दृश्यों पर केंद्रित था मुगल चित्रकला, लेकिन पटना कलम के कारीगर जो थे वो आम आदमी के दैनिक जीवन से बहुत प्रभावित थे। आम आदमी जैसे रहन सहन आम आदमी का कैसा है, उसके दिनचर्या कैसा है, उससे जो है ज़्यादा प्रभावित थे पटना कलम चित्रकला शैली के कारीगर। जैसे कि धोबी हो गया, कसाई का बाजार से लौटना, दर्जी, जमादार का कुत्ते के साथ संघर्ष करते हुए आदि, ये सारे चीज़ जो है दैनिक जीवन में देखते थे और उसी पे बेस्ड जो है अपना कारीगर करते थे, चित्रकला करते थे, चित्र बनाते थे और अपने पर जो है दैनिक वहाँ के लोकल स्थानीय लोग जो है उसके बीच में ये लोग रहते थे और वहाँ पे बेचते थे। ओके, और ये विषय वास्तव में फड़क्का के रूप में जाने जाने वाला जातिगत व्यवसाय के बहुत सरल चित्रण है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चित्रकला के मुख्य विषय क्या थे? मुख्य विषय थे इसके क्या, कि किस चीज़ पे चित्र बनाना है हमको, उसका विषय क्या था? तो ये था स्थानीय त्यौहार, जो भी स्थानीय त्यौहार होता था, फेस्टिवल होता था, उस पर बेस्ड चित्रकला तैयार किया जाता था। कोई भी समारोह होता था तो उस पर बेस्ड तैयार किया जाता था। बाजार के क्या दृश्य हैं, आदमी सब बाजार में किस तरह से हैं, किस तरह से सामान वामान खरीदने का, बाजार का दृश्य क्या है, उस बेसिस पे जो है चित्रकला करते थे। स्थानीय शासक कैसे रहते थे वहाँ पे, और घरेलू गतिविधियाँ किस तरह से होती थी, क्या क्या काम होते थे दिन भर में, क्या क्या चीज़ होता था दैनिक जीवन में, तो उससे बेस्ड जो है सारे इसके मुख्य विषय थे, जो ये सारे विषय थे, इस पे बेस्ड जो ही कारीगर करते थे और पेंटिंग बनाते थे पटना कलम चित्रकला में। ओके, स्थानीय त्यौहार हो गया, समारोह, बाजार के दृश्य, स्थानीय शासक और घरेलू गतिविधियाँ, ये सारे इंपॉर्टेंट विषय थे।
उपयोग की जाने वाली सामग्री और क्या जो ये पेंटिंग बनता था उसमें क्या क्या चीज़ उपयोग किया जाता था, कौन सी सामग्री थी वो देखते हैं। सभी प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग, सभी प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग क्या करता था, जैसे लाल लाह, इंडिगो, पीली मिट्टी और कोयले का उपयोग करके रंग बनाने के लिए किया जाता था। सब चीज़ प्राकृतिक ढंग से एकदम नेचुरल तरीके से जो है ये किया जाता था, प्राकृतिक तरीके से जो है यूज किया जाता था सब चीज़ का। जैसे लाल रंग के लिए लाल लाह हो गया, इंडिगो कलर के लिए पीली मिट्टी का यूज करता था, ब्लैक कलर के लिए कोयले का उपयोग करता था। ये सब चीज़ करते थे रंग बनाने के लिए। शुरुआती दिनों में कागज़ का उपयोग किया गया था, लेकिन कुछ समय बाद जो है बांस आधारित कागज़ उपयोग किया जाने लगा। शुरुआती दिनों में जो है कागज़ का जो है उपयोग किया जाता था, लेकिन बाद में कुछ समय धीरे धीरे समय बीतते गया तो कुछ समय बाद जो है बांस पर आधारित जो है कागज़ का उपयोग किया जाने लग गया। बाद में यूरोप में भी कागजात का उपयोग किया गया था। उसके बाद जो है बाद में यूरोप में भी जो है कागजात का उपयोग किया गया था इस कारीगर के सबके द्वारा। ओके, ध्यान रखना। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ब्रश का निर्माण कैसे होता था? ब्रश का निर्माण जो गिलहरी के बाल से होता था, कबूतर के पंख से, सुअर, बकरी, भैंस के बालों से होता था। वहाँ पे जो पेंटिंग क्या करता था कारीगर सब, वो किससे करता था? ब्रश से करता था। और वो ब्रश का निर्माण कैसे होता था, ब्रश कैसे बनाता था? तो गिलहरी का बाल लेके बनाया जाता था, कबूतर के पंख का उपयोग किया जाता था, सुअर, बकरी, भैंस के बालों से जो है ये ब्रश का निर्माण किया जाता था। उसके बाद जो है पेंटिंग किया करता था ये कारीगर लोग पटना कलम चित्रकला शैली के। ओके, इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक आपको ध्यान रखना सारे फैक्ट। इसके अलावा चित्रकारी जो है विभिन्न सतहों जैसे कागज, अब्रक, हाथी दांत और हड्डी की सतहों आदि पर की जाती थी। चित्रकला सिर्फ कागज़ पे ही नहीं किया जाता था, और भी बहुत सारे सतहों पे किया जाता था। जैसे कि हो गया कागज़ पे तो किया ही करते थे, फिर बांस पे आधारित कागज़ का उपयोग करने लग गया। उसके बाद जो अबरख पे करने लग गया, हाथी दांत पे करने लग गया, हड्डी की सतहों आदि पर की जाती थी। ये सारे चित्रकारी जो हैं इतने सारे विभिन्न विभिन्न सतहों पर चित्रकारी करते थे ये कारीगर सब। ओके, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन पटना शैली में किसी भी परिदृश्य, अग्रभूमि या पृष्ठभूमि का अभाव है, लेकिन ठोस रूपों में छायांकन में विकास होता है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना पटना कलम शैली में। अब चित्रकला के प्रकार क्या थे वो देख लेते हैं, ये सारे जो विशेषताएं थे उसके बाद ये देखते हैं। लघु फिराक दैनिक जीवन का चित्रण, जिसमें यूरोपीय ग्राहकों का एक बड़ा ग्राहक था। लोगों, वस्तुओं और जानवरों के चित्र, इस तरह के जो है छोटे छोटे चित्र बनाया करते थे जो दैनिक जीवन से जुड़े हुए होते थे, जिसमें बहुत एक फिगर बनाया जो यूरोपीय ग्राहकों का जो है एक बड़ा ग्राहक है, वहाँ के लोग कैसे रहते थे, वस्तु किस तरह से, जानवर के चित्र वगैरह ये सारे बनाया जाते थे। ये चित्रकला के प्रकार थे। विवाह और त्योहारों जैसे सामाजिक आयोजनों की लघुता, विवाह और त्यौहार जो भी होता था उस पर बेस्ड जो है छोटा छोटा मिनिएचर पेंटिंग हो गया। लघुता जैसे सामाजिक योजना जो भी होता था, आयोजन होता था, उस पर छोटे छोटे पेंटिंग बनाया करते थे ये लोग और बाज़ार में इसको सेल किया करते थे। तो ये थे चित्रकला के प्रकार हैं। जैसा कि आप इस इमेज में आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे वहाँ पे किस तरह से लोग सब रहते थे, बैठते थे। तो ये सब कुछ पेंटिंग का उदाहरण है पटना कलम चित्रकला शैली का, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं चित्रकारी की तकनीक क्या थी। चित्रकारी का तकनीक था, चित्रकारों ने चित्रित करने के लिए पेंसिल के बिना ब्रश का उपयोग करते थे। चित्रकार क्या करते थे? पेंसिल के बिना ही जो है ब्रश का उपयोग करते थे चित्रकारी करने के लिए, चित्रित करने के लिए, कोई भी फिगर बनाने के लिए, जिसे हम लोग जो है क्या बोलते थे? कजली स्याही के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे स्याही हो जाएगा कजली स्याही के रूप में जाना जाता था, जो कि बिना पेंसिल के बिना ब्रश का उपयोग करके किया करता था, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? कजली स्याही के रूप में जाना जाता है। चूंकि चित्र व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए बनाए गए थे, किसके लिए? व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए, अपना भरण पोषण के लिए, पेट पालने के लिए इसको बना के जो है बाजार में बेचते थे। इसलिए जो है इनमें मुगल कला की समृद्धि का अभाव है। इसलिए जो है ये मुगल कला का समृद्धि का अभाव है। जो लोग वहाँ से भाग भाग के जो है स्थानांतरित होकर कहाँ आ गए थे? पटना आ गए थे। तो वो अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपने पेट चलाने के लिए, दैनिक जीवन को चलाने के लिए जो है इस तरह के चित्र बनाते थे, और वो व्यवसायिक उद्देश्य से बनाते थे ताकि उसको जो है बाजार में, मार्केट में उसको बेच सके और उससे जो है अपने आमदनी उसका हो सके और अपना उसका घर चल सके। तो इसलिए जो है इस कारण जो है इस चित्रकला शैली में जो है मुगल कला समृद्ध का बहुत ही अभाव था। मुगल कला समृद्ध का अभाव था। यह रोज़मर्रा के स्थानीय जीवन को दर्शाती थी। यह चित्रकला जो है, चित्र जो था, ये जितना भी चित्र बनता था रोज़मर्रा के जो है जीवन को जो है दर्शाता था। स्थानीय वहाँ के लोग किस तरह से रहते थे उसको दर्शाता था
ओके, बजाय इसके कि केवल अभिजात वर्ग और राजघराने से संबंधित है, इसके बजाय कि केवल यही नहीं कि अभिजात वर्ग और राजघराने से संबंधित है, वहाँ के स्थानीय लोग को भी दर्शाया करता था चित्रों पे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाद में चित्रकारों ने भी चित्रकला प्रकृति को चित्रित किया, बाद में बहुत सारे चित्रकारों जो है वह चित्रकला की प्रकृति को चित्रित किया। तो ये थे पटना कलम चित्रकला शैली के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, सारे जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे कि इसका तकनीक क्या था, क्या क्या चीज़ यूज किया जाता था बनाने में और इसकी विशेषता क्या थी, ये सारे फैक्ट जो है हम लोग डिस्कस किए इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो है आपके बीपीएससी मेंस जीएस पेपर 1 सेक्शन के अंतर्गत जो है यूजफुल होगा ये वीडियो। उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो है आपको पसंद आएगा। यदि पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आपके बिना जो है ये संभव नहीं हो पाएगा। क्या कहते हैं, सब्सक्राइबर जो है व्यूज जितना भी आता है, जो नॉन सब्सक्राइबर वो ज़्यादा रहता है और सब्सक्राइबर का व्यूज जो रहता है वो कम रहता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सके। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए माय एग्जाम हब यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।